हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया कि अब की बार जीडी पार, इसी क्रम में करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका लेती है मित्रों किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मैंने इस वर्ष के 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो करंट और स्टैटिक दोनों दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उनको मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो कृपया वीडियो अंत तक देखें और वीडियो देखने के बाद करंट को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आपका प्यार कमेंट के माध्यम से मिलना चाहिए मित्रों। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अति 100 प्रश्न जो नेशनल स्तर पे इम्पोर्टेंट है मित्रों उनको देखते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई। तो याद रखिएगा जयपुर में की गई। और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो खुद का निजी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। केरल भारत का पहला राज्य है जो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है। तो मित्रों यह स्टैटिक की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए अगला देखें। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। याद रखिएगा बंदरगाह पूछे जाते हैं मित्रों पेपर में तो स्टैटिक की दृष्टि से और करंट की दृष्टि से यह चर्चित है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह याद रखिएगा। और साथ में यह याद रखिएगा कि किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। इसी क्रम में आगे देखें तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? तो बुलियन एक्सचेंज की जो शुरुआत की गई है वो गांधीनगर में की गई है। कहाँ की गई है? गांधीनगर के अंदर। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेवर वातानुकूलित बस एसी बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है मित्रों। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस, वातानुकूलित का मतलब एसी बस का अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई के अंदर। इसी प्रकार आगे देखेंगे भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया है पुणे के अंदर। यह भी प्रश्न स्टैटिक की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड डाकघर 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा बंगलुरु के अंदर अंतर्गत किया जाएगा पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। आप देख भी रहे होंगे कि जितने भी करंट हैं यह 100% पेपर में आने की संभावना रखते हैं मित्रों। इसी क्रम में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भुज के अंदर किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए भुज कहाँ है तो आप बताइएगा गुजरात के अंदर स्थित है। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की? तो संस्कृत भाषी गांव घोषित करने की जो घोषणा किए हैं उत्तराखंड सरकार ने की है। कहाँ की है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। आगे देखें भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन खारे पानी से जलने वाले लालटेन का क्या नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा रोशनी। लालटेन से क्या निकलती है? रोशनी निकलती है। तो इससे याद रहेगा कि भारत की पहली खारे पानी से, कितनी अद्भुत बात है मित्रों कि खारे पानी से जलने वाला लालटेन बनाया गया भारत के अंदर और उसका नाम रखा गया है रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? तो आदिवासी जिला जो बना है मंडला बना है और मंडला एमपी के अंदर है। कहाँ पर है? एमपी के अंदर बना है। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे किसने शुरू किया है?
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे बड़ी लंबी सुपरवासिकी का परिचालन किया है? आगे देखेंगे, अगर वीडियो की स्पीड कम लगेगी मित्रों तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा मित्रों। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने की जाएगी या घोषणा की गई है? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यूपी वालों, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित हो चुकी है कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑनलाइन ई टैक्सी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा केरल। यानी कि ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। आगे अगर हम बात करें तो आगे ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया रानीखेत में, और रानीखेत आपके उत्तराखंड में स्थित है। आगे बात करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? तो याद रखिएगा एलोरा की गुफा। और एलोरा की गुफा अक्सर पूछा जाता है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। एलोरा और अजंता दोनों गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र की एक चीज़ और याद रखिएगा, वहाँ की एक सबसे प्रसिद्ध झील है लोनार झील। तो याद उल्कापिंड के गिरने से बना था, ये भी आपको पता होगा, तो याद रखिएगा। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह राज्य झारखंड है मित्रों। कौन सा है? झारखंड है। इसी क्रम में आगे देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी में खोला गया। अगर प्रश्न ऐसे पूछता है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया, तो याद रखिएगा ग्वालियर में खोला गया है, और ग्वालियर एमपी के अंदर है, और गुवाहाटी कहाँ पर है? असम के अंदर। तो आगे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? यह हिस्ट्री के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो राखी गढ़ी का नाम याद रखिएगा, और हिस्ट्री के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक में चल रहा और करंट की बात है मित्रों, इसलिए यह प्रश्न अति जहर है आपके लिए। और राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि राखी गढ़ी किस राज्य के अंदर स्थित है, तो आप बताएंगे हरियाणा। और बंदरगाह अगर पूछे हड़प्पा कालीन का, तो याद रखिएगा लोथल, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन गया में किया गया। और गया कहाँ है? बिहार के अंदर है मित्रों। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। जो 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार अलग होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, साथ में इसे भी याद रखेंगे। और इसे याद रखने का सबसे बड़ा रीज़न है स्वच्छ सुजल प्रदेश। इससे याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार से किस चैनल से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से अलग हो जाता है। आगे बात करें, भारत की पहली लिथियम आयन, यहाँ आयल है मित्रों, लिथियम ऑयल सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लिथियम ऑयल सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तिरुपति के अंदर। और तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। जब मंदिरों का क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, तो वहाँ तिरुपति का नाम लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसी क्रम में आगे देखेंगे मित्रों, अगर आगे बात करें तो 23वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल फ्रेट प्लेटफॉर्म यानी ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है मित्रों। और नीति आयोग आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे देखें, भारत का पहला
वनकीय विश्वविद्यालय, वनकीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो वनकीय विश्वविद्यालय आपके तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? तो भारत का पहला स्मार्ट शहर बना है इंदौर। कौन बना है मित्रों? इंदौर। इंदौर याद रखेंगे आप लोग। आगे देखें, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है। तो याद रखिएगा, पुल्लमपारा। कौन बना है? पुल्लमपारा पंचायत। और ये कहाँ पर है? केरल के अंदर है। कहाँ पर है? केरल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, संगरूर। और संगरूर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। और यह मतलब ज्योग्राफी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है मित्रों, हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य एमपी बना है। अब जो भी एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं वो हिंदी में करेंगे मित्रों, और यह कार्य करने वाला प्रदेश कौन सा बना है? एमपी बना है। आगे देखेंगे, भारत का पहला हिमस्खलन, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है सिक्किम के अंदर। यह हिमस्खलन की निगरानी रखेगा मित्रों। कहाँ? हिमस्खलन। हिमस्खलन क्या होता है? जहाँ बर्फ गिरती है या बर्फ के पहाड़ टूटकर गिरते हैं उन्हें हिमस्खलन कहते हैं। और यह रडार स्थापित करने वाला राज्य सिक्किम बना है। अगला बताएं, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है मित्रों, याद रखिएगा कौन बनी है। यानी कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है अमेजन। कौन बनी है? अमेजन। तो याद रखेंगे, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो वह है आपका एमएच महाराष्ट्र है, जो भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है। भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बना? अति महत्वपूर्ण है मित्रों कि 5G नेटवर्क वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो याद रखिएगा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा बन गया है। आगे देखेंगे, किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है कि यहाँ शराब ना चले, इस शराब की बोतलों को जब्त करके कांच की चूड़ियां बनाई जाए? तो यह काम करने वाला राज्य आपका बिहार है। कौन है? बिहार है। 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो ये अपना दिल्ली पुलिस हुआ है मित्रों। टीपी जो हुआ है, ये 6 साल से अधिक सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य कर दिया है। आगे अगर बात करें, तो किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो कोई और नहीं, मुंबई शहर है मित्रों। और यह किस रेलवे जोन में आता है? पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक स्वदेशी पर्यटक आए? तो सबसे अधिक स्वदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आए, जिसमें दूसरा स्थान तमिलनाडु हासिल किया है। वहीं बात करें 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए? तो घरेलू पर्यटक सबसे अधिक आए थे तमिलनाडु में, और इसमें दूसरा स्थान अपने उत्तर प्रदेश का है, जिसमें सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक आए थे। अगर आगे बात करें, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वह है द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई?
किस राज्य में याद रखेंगे, नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? कर्नाटक के अंदर। कहाँ रखी गई? कर्नाटक के अंदर। अगला प्रश्न 40वां देखेंगे मित्रों। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की? ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से ये पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, तो वह कोई और राज्य नहीं, अपनी राजधानी दिल्ली ने किया है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो याद रखेंगे, जाह्नवी डागेती हैं। कौन है? जाह्नवी डागेती। नोट्स में लिख लीजिएगा मित्रों, जाह्नवी डागेती हैं। अगला देखें, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD। यह VLTD मित्रों आपके फुल फॉर्म में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, यही चर्चित होते हैं जो, वही आपके प्रश्न बनते हैं और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो याद रखिएगा, VLTD का मतलब होता है वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा मित्रों, HP आपका बना है हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? यह प्रश्न इस बार पेपर में आएगा और इसका नाम रखा गया है वरुण। क्या रखा गया है? वरुण रखा गया है। इसी क्रम में आगे देखते हैं मित्रों। आगे अगर हम बात करें 41वें क्वेश्चन की, तो ध्यान देंगे हम लोग। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो किस शहर में पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? वो राज्य आपका बंगलुरु है। और बंगलुरु याद रखेंगे आप लोग, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बंगलुरु को कहा जाता है। आगे देखेंगे, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो राज्य आपका गुजरात है। आगे देखें, इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम रखा गया है? तो रखा गया है ईगल। क्या रखा गया है मित्रों? ईगल रखा गया है। आगे देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल HAL, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो कोई और देश नहीं है, मलेशिया में हमने HAL स्थापित करने की घोषणा की है। नीति आयोग के सहयोग से अटल टैकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर बना है मित्रों, पहला अटल टैकरिंग लैब स्थापित करने वाला। आगे देखें, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु बना है, जो कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति लागू किया है। आगे देखें, महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? लिख लीजिए, यह प्रश्न आपके पेपर में आएगा, किसी ना किसी सेट में जरूर टपकेगा मित्रों। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और इसका क्या शॉर्ट फॉर्म है? REC, रूरल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का मतलब ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड REC लिमिटेड स्थापित किया गया है। सॉरी मित्रों, वीडियो थोड़ा कट गया मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं,
भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। यह प्रश्न भी आपके पेपर में कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। आगे देखते हैं मित्रों, एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो एयर गैस मिक्सर करने वाली भारत की पहली कंपनी फ्यूल फिलअप एनर्जी बनी है। कौन बनी है? फ्यूल फिलअप एनर्जी। आगे देखें, 199 वर्ष बाद के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? तो इसका नाम याद रखिएगा, सोखुवी रेलवे स्टेशन। सोखुवी रेलवे स्टेशन किया गया। और पहला क्या था? दीमापुर रेलवे स्टेशन। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे देखें, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र है, जो संपत्ति को डिजिटल कर दिया है मित्रों, वो राज्य आपका महाराष्ट्र है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये तो थी नेशनल खबरें। अब थोड़ी सी स्टैटिक और करंट की दृष्टि से इंटरनेशनल खबरें भी जान लेते हैं मित्रों। अगर इंटरनेशनल खबरों की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो हजीरा में बनाया जा रहा है। हजीरा क्या है? गुजरात के अंदर स्थित है। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, भावनगर गुजरात के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। आगे देखें, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? तो वो आपका राज्य है, देश है चीन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? जर्मनी ने। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो स्कॉटलैंड बना है। और यह स्टैटिक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, मैक रदरफोर्ड बने हैं। जो मैंने अभी साइंस में कुछ चीज़ें रदरफोर्ड के विषय में बताई, वो रदरफोर्ड नहीं है मित्रों, इनका नाम है मैक रदरफोर्ड। इन्होंने विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। आगे देखें, कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? वो देश कोई और नहीं, अपना भारत है। कौन सा है? भारत है। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। वह किस देश का था? ईरान का। सबसे गंदा आदमी था, कभी नहाया नहीं था मित्रों, इसलिए इसका नाम अमो हाजी रखा गया। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो देश कोई और नहीं, दक्षिण कोरिया है मित्रों, जो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है। आगे देखें, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? इम्पॉर्टेंट है। और इसे बनाया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने। और ये कहाँ है? यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थित है। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? न्यूयॉर्क विधानमंडल ने लागू किया है। और ये कहाँ पर है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह प्रश्न, दोनों प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला अगर हम बात करें इसी क्रम में, तो राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने कॉमनवेल्थ नेशन में शामिल होने वाला 56वां सदस्य कौन बना? लिख लीजिए, टपकेगा पेपर में, स्टैटिक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मित्रों। यह बना है टोंगो। और 55वां गैवान था। 55वां कौन सा था? गैवान था। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य
कौन सा देश होगा? तो याद रखिएगा क्रोएशिया। यह भी 20वां सदस्य बना है, जिसने इससे पहले 19 सदस्य थे जिन्होंने ये यूरो मुद्रा को अपनाया था, लेकिन 20वां राष्ट्र बन गया क्रोएशिया, जिसने अपनी मुद्रा यूरो लॉन्च की है। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? तो वो कोई और नहीं का बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी है मित्रों। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो वो है आपका ब्रिटेन शहर। यानी ब्रिटेन कहाँ है? इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहा जाता है मित्रों। अब विज्ञान में कुछ परिवर्तन हुए, उनको ध्यान से देखेंगे। विज्ञान से भी प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में। तो सबसे पहले करंट और स्टैटिक को देख लेते हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो कोई और नहीं, गूगल ने पेश किया है मित्रों क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप। और अगला देखते हैं, किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआंफू 1 लॉन्च किया है? कुंफू से याद रखिएगा चाइना। कौन है? चाइना। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? तो राशिद नामक चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है कोचीन के अंदर। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम माया रखा गया है, किस देश ने बनाया है? तो इसे बनाया है चाइना ने। अगली बात करें तो दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया है दानूरी। क्या नाम रखा गया है? दानूरी रखा गया। आइए 77वां देखें मित्रों। आईआईटी हैदराबाद ने इसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कार्निया विकसित किया। तो एक किया है आपका सेंटर फॉर सेलुलर एंड मल्टीक्यूलर बायोलॉजी कंपनी ने। इसने 3D माइट्रोकॉन्ड्रिया यानी कि 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया लॉन्च किया है। आगे देखें, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी करने के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? यानी अंतरिक्ष की गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तराखंड में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जा रही है। ओमिक्रॉन वायरस जिससे दुनिया तबाह के लिए वाई वैलेट, क्या नाम रखा गया है? वाई वैलेट वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम बना है, जो ओमिक्रॉन वायरस के लिए वाई वैलेट वैक्सीन लॉन्च किया है। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत की पहली संस्थान कौन बनी है? तो ये बनी है आईआईटी मद्रास। ये थे आपके 10 अति महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न। आगे देखते हैं खेल कूद से संबंधित प्रश्नों को मित्रों। अगर इसमें हम बात करें तो आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अमन सहरावत बने हैं भारत के पहले अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन के स्वर्ण पदक विजेता। आगे देखें, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर को याद रखिएगा, और यह सितंबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में विश्व का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, फेंक जहां तक भाला जाए। इन्होंने डायमंड लीग 2022 में भाला फेंक खिताब जीता था।
आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वह हैं आपके इंग्लैंड के जेम्स एडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा, अंतिम पावल जो बनी है ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। याद रखिएगा, अंतिम पंवाल। आगे देखिए, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके विराट कोहली। इसी क्रम में आगे देखें क्वेश्चन मित्रों, 88 नंबर का क्वेश्चन देखें। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो बने हैं मोहम्मद शमी। इंडिया के तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट सबसे तेजी से पूरा किया। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो किया गया है अहमदाबाद को। किसको किया गया है? अहमदाबाद। मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल के क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो आपके हैं विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? सचिन तेंदुलकर ने। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से प्रश्नों को देख लेते हैं मित्रों। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है। ये 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में था, किस राज्य में हो गए? तो तमिलनाडु में हो गए। पहले उत्तर प्रदेश में 8 थे, अब तमिलनाडु में 14 हो गए और टोटल 75 रामसर स्थल भारत में खोजे जा चुके हैं। आगे बात करें, भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है पुणे के अंदर। ब्लू एनर्जी मोटर्स कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो परिवर्तित जैव गांव बना है दासपारा। दासपारा गांव कहाँ स्थित है? त्रिपुरा के अंदर स्थित है। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? यानी 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है मोढेरा गांव को। और मोढेरा गांव कहाँ है? गुजरात के अंदर है। आगे याद रखेंगे, 600 मेगावाट MW 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर के अंदर किया गया, और जैसलमेर है आपके राजस्थान के अंदर। आगे देखें, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? यह पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये भारत का पहला है और यह किया गया है तमिलनाडु के अंदर। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन को मित्रों, किस राज्य ने भारत के पहले सेलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया? तो ये भी आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। आगे देखते हैं, किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? तो वो है हरियाणा स्टेट मित्रों। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को, किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो ब्राजील है जो सबसे अधिक वनों की कटाई किया 2021 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो है लेह हवाई अड्डा लद्दाख का। और यह प्रश्न भी कतई जहर है। इस प्रकार 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए मित्रों, और 100 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को नोट करिएगा। और अगर वीडियो को 1 से 2 बार आप देखते हैं तो सारे करंट के क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यह सूचना दीजिएगा। धन्यवाद।